यहां आपको सिखिज्म पढ़ाने के लिए नहीं बैठे हैं। वी आर शेयरिंग कॉमन टिप्स ऑफ इंसानियत, ह्यूमैनिटी, कि मेरे को अपने आप को काबू करना आ जाए। इस धर्म को धर्म बोलते हैं। कहीं से भी सीख लो, मुझे मेरा एंगर कॉन्कर कैसे करना है। हमारी 2 सीडीज हैं, 2 सेमिनार हमने एंगर के ऊपर किए हैं, आप सुन सकते हैं। वेबसाइट का नाम है thelivingtrayer.com और thelivingtrayer.org। आप दोनों सीडीज को उस पर सुन सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश और पंजाबी में हमारी बुक्स हैं, आप पढ़ सकते हैं। मुझे एक ही बात का जुनून है, नशा है। मैंने ना अमेरिका में 25-30 साल बताए हैं और वहां मैंने देखा है टीचर बच्चे को गुस्सा नहीं कर सकती, पेरेंट्स बच्चे को गुस्सा नहीं कर सकते। मैं सोचता हूं मेरे इंडिया में भी बच्चे को झापड़ मार के कान का पर्दा फाड़ के उसको पढ़ाने वाला गुस्सा यहां से खत्म कराना है। पर शर्त एक रहेगी, हवेल मछली मरनी नहीं चाहिए। शर्त ये रहेगी, हवेल मछली का दिमाग ठीक करना है। अगर हम शोर मचाएंगे तो टीचर गुस्सा करेगी, अगर हम पढ़ेंगे नहीं तो पेरेंट्स गुस्सा करेंगे। अब ड्यूटी मेरे सिर पे आ गई, मुझे शोर नहीं मचाना चाहिए और मुझे अपनी पढ़ाई टाइम सिर करनी चाहिए। मुझे स्कूल में ऐश्वर्या राय नहीं ढूंढनी है, मुझे स्कूल में शीला की जवानी और बीड़ी जलीले नहीं करना है, और मुझे कॉलेज में भी नहीं करना है। बस ये मेरी हवेल को मरना नहीं चाहिए। यहां मैं इसको रोकता हूं। सारी बात स्पॉन्टेनियस की है ना, यहीं पर रोक के मैं आपसे बात करता हूं। आप अपने मन को जरा प्रवोक करें और अपना क्वेश्चन शुरू करें। टीचर ऐसे क्यों करती है और वैसे क्यों करती है नहीं होना चाहिए। पर पेरेंट्स मैं चाहता हूं फ्यूचर में हो, ताकि जो बात आपको समझ में आए वो वाली बात पेरेंट्स को भी समझ में आ सके कि इन बच्चों को क्या पढ़ाया गया है, इनकी हवेल मछली नहीं मरनी चाहिए, इन बच्चों के साथ क्या ट्रीट करना चाहिए, ताकि आपकी हवेल मछली ना मरे और जब आप मम्मी पापा बने तो आप अपने बच्चों के साथ मिसबिहेव ना करें। राइट? आपको कोई गुस्सा करे अच्छा लगता है? से यस और नो? नो। अगर पता नहीं ना लगा कि मैं गुस्सा इकट्ठा कर रहा हूं तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि आप अपने सिबलिंग्स, छोटे बहन भाइयों को या बड़े होकर मम्मी पापा बन के अपने बच्चों को कैसे मिसबिहेव करेंगे, कैसे बर्तन मांजने वाली से लेके झाड़ू मारने वाले से लेके रिक्शे वाले को कैसे मिसबिहेव करेंगे। आपको पता नहीं लगेगा अगर हवेल मछली मर गई। नाउ यू हैव टू बी अवेकन्ड। इस ग्रह में कोई जागत रहे, साबत वस्त वो अपनी लह। अगर आप चाहते हैं कि मेरी हवेल मछली ना मरे तो आज जाग जाओ। कोई भी फिल्म देख के टीचरों के साथ डिसरिस्पेक्ट करने वाला मुन्ना भाई देख के बिगड़ मत जाना। मुन्ना भाई में से जादू की जफ्फी तो ले लेना, पर बिगड़ मत जाना। कम ऑन। हमारे टीचर हमसे कुछ अलग एक्सपेक्ट करते हैं, मॉम डैड अलग एक्सपेक्ट करते हैं कि हम ये बने, हमारा बेटा इंजीनियर बने, डॉक्टर बने। हमारे टीचर चाहते हैं हमारा बेटा बीबीए करे, बीए करे, बीसीए करे, और हम चाहते हैं कि हम लॉ में जाएं। तो हम किसकी सुने? अपनी सुने, अपने माँ बाप की सुने, अपने टीचर्स की सुने, किसकी सुने? आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम अदिति व्यास। अदिति व्यास का क्वेश्चन बड़ा जरूरी है। भारत में ये सबसे ज्यादा बीमारी है हवेल मछली को मारने की। क्या जो हमारे रिश्तेदार और हमारी सोसाइटी में जिस स्टेटस की ज्यादा वेलकम है, मेरा बच्चा वो बने, ये पेरेंट्स ने इम्पोज किया हुआ है। पेरेंट्स अगर इम्पोज करते आज भारत को वर्ल्ड का बेस्ट क्रिकेटर तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर ना मिलता। सचिन तेंदुलकर ज्यादा पढ़ा नहीं है, लेकिन सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खेलना चाहता था, पर उसमें 2-3 शर्तें हैं। क्रिकेट खेलते टाइम वो प्रैक्टिस करता था,
क्रिकेट खेलते टाइम वो ऐश्वर्या राय नहीं ढूंढ रहा था, क्रिकेट की प्रैक्टिस करते टाइम वो शराब नहीं पीता था। उसने दिन रात अपने एक पैशन के साथ एक लाइन के ऊपर मेहनत की और आज पूरी दुनिया में इसका वर्ल्ड रिकॉर्ड है। एवरीबॉडी नोज हु इज सचिन तेंदुलकर, राइट? बच्चे, अगर आप या दुनिया का कोई भी बच्चा विक्टिम बन गया ना, तो इस टाइम कम से कम इतना किया जा सकता है कि मैं जिस सब्जेक्ट में ज्यादा अच्छा हूं मुझे वो वाला सब्जेक्ट करना है। इसको प्यार से, लाड से, रूठ के और उनके साथ हर नखरा करके उनको प्यार से मनवाना है कि अगर मैं लॉ में अच्छी हूं तो मुझे लॉ में जाने दिया जाए, राइट? आप सब जानते हैं हिटलर पेंटर बनना चाहता था, उसके मम्मी पापा ने उसको पेंटर नहीं बनने दिया, उसको पढ़ाया, पेंटिंग रह गई जो उसका पैशन था, और जो उसको पढ़ाया उसका रिजल्ट क्या निकला? वर्ल्ड वॉर। हिटलर ने इतना नुकसान किया हमारे भारत में। एक तो अदिति व्यास जैसे बच्चे हैं सारे जो इस पेरेंट्स की गलत फहमी के शिकार हैं। हर कोई अपने पेरेंट्स को कैसे कन्विंस कर सकता है? काश इंडिया में हमारे सेमिनार्स जितने ज़्यादा होंगे हम पेरेंट्स को साथ के साथ जगा सकेंगे। लिविंग ट्रेजर प्रोग्राम जितना पॉपुलर होगा उतना हम बच्चे को उसके अंदर जो क्रेडिबिलिटी है उसको जगा सकेंगे, उसके अंदर जो मूर्ति है उसको उघाड़ के निकाल सकेंगे। लेकिन तब तक ना ये बात सीखनी है। अब तो अदिति व्यास अपने पेरेंट्स के कहने पर जो चल रहा है सो चल रहा है, उसकी तो पूरी कोशिश कर रही है, पर जब अदिति व्यास मम्मी बनेगी तो अदिति व्यास अपने बच्चों को पुश नहीं करेगी कि क्या बनो। उसके अंदर जो गुण होगा सिर्फ उसी गुण को निकाल के उसको नर्चर करेगी। पॉसिबल है ना? सर एक क्वेश्चन और है मेरा। आजकल हमारी मेंटेलिटी जो हम चेंज करना चाहते हैं, हमारे मम्मी पापा कहते हैं कि उससे मत मिलो, उससे मत बात करो, वो ऐसा है, वो वैसा है, तो हम किसकी सुने? यानी कि हमारे फ्रेंड्स को वो हमारे पीछे क्या कर रहे हैं, हमसे दोस्ती करने लायक है या नहीं है, तो हम कैसे जाने कि वो हमारी दोस्ती करने लायक है या नहीं है? ये क्वेश्चन भी बहुत जोरदार है। इसके लिए हमें ना पहले खुद नॉलेज लेनी होगी। अगर मेरी हवेल मछली मर गई है तो उसको बोलते हैं तुरदे को तुरदा मिले, उड़ते को उड़ता, मुए को मुआ मिले, जीवते को जीवता मिले, मुए को मुआ। नानक सो सलाइए जिन कारण किया। मुझे एक्चुअल में समझना है अच्छे गुण जो होते हैं ना, मैंने उसकी कंपनी करनी है, मैंने लोगों की कंपनी नहीं करनी है। आई हैव टू गेट दिस नॉलेज फर्स्ट कि अच्छे गुण कौन से होते हैं। अगर मैं अच्छे गुणों की कंपनी करती हूं मुझे कोई नहीं रोक सकता। क्यों? क्योंकि वो मेरी पर्सनैलिटी में से, मेरे हैबिट्स में से, मेरी डेली के उठने बैठने में से नजर आएंगे, मुझे रोकेंगे नहीं। लेकिन अगर मैंने टीवी के ऊपर देखा कि 90% कपड़े उतार के एक लड़की नाचती है और मैंने 90% कपड़े उतार दिए, या एक हीरो ट्रांसपेरेंट शर्ट पहन के आता है, साढ़े नाल रोगे ते ऐश करोगे, जिन्हें मेरा दिल लुटिया गाता है, अगर मैंने वैसे करना शुरू किया और वैसे खड़े खड़े बालों वाला अगर कोई लड़का आसपास घूमता नजर आया तो मेरे पेरेंट्स रोकेंगे। That means whatsoever act comes in my being, that tells my parents to stop me or not, right? तो हमको फाइंड आउट करना होगा मुझे किसके साथ चलना है, गुणों के साथ चलना है। अगर गुण मैंने सीख लिए तो मैं कहीं भी जाऊं मेरे पेरेंट्स इनसिक्योर नहीं फील करेंगे। बट आई डोंट हैव टू पुश माई पेरेंट्स के मुझे जाने दो, तुम डरते क्यों हो, कहने की जरूरत ही नहीं रहेगी, है ना? बस पेरेंट्स की इनसिक्योरिटी खत्म, दे वोंट स्टॉप यू। मेक सेंस? ग्रेट, थैंक यू सर। थैंक्स फॉर शेयरिंग अदिति व्यास। सर मेरा क्वेश्चन ये है
कि हमारी लाइफ में मतलब हमारे रोज दिनचर्या, हमें स्कूल में जो एक्टिविटीज़ होती है, फिर हम बाहर गए, हमारे फ्रेंड्स से मिले, फ्रेंड्स से मस्ती करी, फिर घर पे गए, घर पे पेरेंट्स से बात करी। पढ़ाई करते टाइम हम अपना कंसंट्रेशन कैसे बनाएं? हमारा कंसंट्रेशन पढ़ते टाइम लग रहा है कि यार हाँ उस टाइम पे हुआ था, ये हुआ था, तो कंसंट्रेशन कैसे बनाए एक जगह पर? अंजलि ने जो क्वेश्चन किया कंसंट्रेशन का, आमतौर पर लोग क्या बोलते हैं, 4 घंटे चौकड़ा मारो सुबह, कहीं पर किसी का ध्यान करो, यहाँ पर बिंदु का ध्यान करो। आप किताब पढ़ना चाहते हैं और वो बोल रहे हैं 4 घंटे मेडिटेट करो, आंखें बंद कर लो, तो किताब कैसे पढ़ेंगे? कंसंट्रेट कैसे करेंगे? अगर एक बिंदु पे ध्यान कर लिया तो किताब पढ़ेंगे नहीं ना। इसका मतलब उनकी मेडिटेशन जो सारी दुनिया में सो कॉल्ड चल रही है, उससे कंसंट्रेशन नहीं बनती है। पर उन्होंने एक धर्म के नाम पर एक अपनी एक मेडिटेशन बनाई हुई है। मेडिटेशन का कंसंट्रेशन से सीधा सीधा लिंक है, ध्यान। हमारी एक कैसेट बनी हुई है, सेमिनार किया हुआ, ध्यान, साफ मन, मेडिटेशन। अब अगर मैं ध्यान लगाऊं 4 घंटे और एक बिंदु पर ध्यान टिकाऊं और आंखें बंद रखूं, आलती पालती मार के बैठा रहूं, तो जब मैं उससे उठूंगा और कोई मुझे क्रोध करेगा तो मुझे क्रोध चढ़ेगा, कोई मेरी इंसल्ट करेगा मुझे, मैं उससे बदला लूंगा। मेरी मेडिटेशन, मेरी कंसंट्रेशन टूट गई। वो कौन सी है मेडिटेशन? ध्यान जो 24 घंटे लगा रहता है, जिसको लगाना नहीं पड़ता है, जो लगाने से हाथ में नहीं आता है, जो स्वाभाविक सहज में 24 घंटे 7 दिन सारी उम्र। वो क्या है? वो ये है कि मुझे जागना है। अगर मैं जाग जाऊं तो मुझे जाग के ये ध्यान करना होगा, मेरा एज ए स्टूडेंट टाइम कहां पर वेस्ट होता है? क्या मेरा ध्यान टीवी पर जाता है? अगर टीवी पर जाता है तो फिल्म और सीरियल पे जाएगा, फिल्म और सीरियल पे जाएगा तो मेरा ध्यान फैशन पर भी जाएगा, अगर फैशन पर जाएगा तो मेरा ध्यान बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड पर भी जाएगा, अगर बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड पर जाएगा तो मुझे उसकी दिया हुआ फूल वैलेंटाइंस डे वाले दिन चाहिए, और अगर उसका फूल या लेटर और फोटो मुझे मिलेगी तो वो मैं अपनी किताब में रखूंगा या रखूंगी। तो जब मैं किताब खोलूंगी मुझे सामने फोटो उसकी सामने आ जाएगी, उसका वैलेंटाइंस डे का दिन याद आ जाएगा। अब ये भी ध्यान आ जाएगा, ये जिसकी फोटो मैंने अपनी बुक में रखी है, जिसके बारे में मैंने टीवी देखा, जिसके बारे में मैंने फैशन किया, जिसके बारे में सारी दुनिया के सामने मैंने अपना एक मुर्गा फंसाया, लड़के ने या लड़की ने, अब ये किसी और का ना हो जाए। इस बकरे को मैंने हलाल करना है, ये मेरा है, ये किसी और का ना हो जाए। इसलिए मुझे और क्या करना है? मुझे ऐसे वैक्सिंग करानी है, मुझे ऐसे आईब्रो काटनी है, मुझे अपने हेयर स्टाइल ऐसे बनाने हैं, मुझे फलाने वाले ब्रांड नेम के कपड़े पहनने हैं। अब ये सारी चीजें डिस्ट्रैक्ट करती हैं। फिर वो लड़का मुझे पसंद था, पर वो तो उसने फंसा लिया, लेकिन ये जिसे मैंने फंसाया इसे कोई और